हेलो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के। और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका। और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 1 माइनस में वाई स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट पी स्क्वेयर माइनस 2y अपॉन एक्स पी प्लस में पी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी में, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें इसको एक तो हम ये मेथड लगा सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac डिवाइड बाई 4a। लेकिन ये जो मेथड है इसको हम क्योंकि ये वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर है, और यहाँ पर भी हम इसको खोल देंगे पहले पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अपॉन वाई की पावर 4x स्क्वेयर माइनस में 2y पी अपॉन एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट ये 2 इसके साथ मल्टीप्लायर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है और ये पी स्क्वेयर है, तो इसको हम इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको और इसको। तो ये इकट्ठा हमने कर लिया, बाकी इन दो को हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन दो को मैं इकट्ठा करने के लिए इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी ये इकट्ठे आ गए। तो ये हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। तो अब इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये अपने आप में एक स्क्वेयर है किसका, पी माइनस वाई अपॉन एक्स का इजिकल टू, इसके अंदर से पी स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आप कॉमन निकाल लेंगे। जब इसके अंदर पी स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इसको बराबर से उधर भी लेके चले गए। तो जब इसको बराबर से मैं इधर ही कर देता हूँ स्टूडेंट, इसको बराबर से जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन हो जाएगा। तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये जो आपके पास पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन निकालिए, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर बाहर निकल गया, तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर बच गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वेयर इधर भी है, स्क्वेयर इधर भी है, तो स्क्वेयर रूट दोनों तरफ कर देंगे। जब स्क्वेयर रूट करेंगे तो यहाँ का स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, यहाँ का पी माइनस वाई अपॉन एक्स इजिकल टू प्लस माइनस पी वाई, तो 1 माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर का ये आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस पी वाई, पी माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस पी वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वेयर रूट इसका खत्म कर देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स। तो इसको एक्स से इसके साथ एक्स वाई माइनस में वाई अपॉन में, अब यहाँ पूरे के पास इसका नीचे क्या हो जाएगा एक्स, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा पी एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, y को उधर ले जाओ। अब माइनस का पहले यूज कर लो आप, जब आप इसको इधर लेके आएंगे, नहीं तो आप इसको प्लस और माइनस दोनों रख लो, पी एक्स प्लस माइनस पी वाई एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इस पूरे के पूरे को आप क्या करेंगे, p इसमें से बाहर निकाल दिया, इसमें क्या बच गया x प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब ये वैल्यू किसकी होगी स्टूडेंट, ये वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया, तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, आपको पता है इसको, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स में एक मेथड होता है स्टूडेंट, हम इसको वापस उल्टा कर लेते हैं, dx बाई dy कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y। तो इसके हम क्या करेंगे, x इजिकल टू हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेंगे v एंड y, x की वैल्यू, क्योंकि ये इस मेथड से आएगा x इजिकल टू वी अपॉन वाई। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन dy, तो यहाँ पर क्या इजिकल टू क्या आ जाएगा v इंटू में इसका क्या हो जाएगा 1, और प्लस में ये y तो ऐसे कैसा आ जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dv अपॉन में dy, तो ये इजिकल टू क्या आ गया v प्लस में y और dv अपॉन में dy। अब ये dx बाई dy जो आपके पास आया है, इसकी जगह हम ये रख देंगे। तो जब हम इसकी जगह ये रखेंगे स्टूडेंट v प्लस में y और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dy, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट x की जगह हम क्या रखते हैं vy, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर vy रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा vy, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर था, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पूरे का डिवाइड बाई y हो जाएगा स्टूडेंट। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, v प्लस में y dv अपॉन में dy इजिकल टू y से y कट गया, तो v प्लस माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा v स्क्वेयर
माइनस में 1 और यहाँ पर वाई स्क्वायर आप बाहर निकाल दो। जब वाई स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये वाई यहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वी से तो वी कट जाएगा स्टूडेंट, और ये वाई से वाई कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, डी वी अपॉन में डी वाई इजिकल टू प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस में 1। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। ये तो आपके लिए अब ये बहुत इजी हो गया इंटीग्रेशन, तो ये v की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका पास क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में वी स्क्वायर माइनस में 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी वाई। तो प्लस माइनस में डी वाई कर लो, चलो प्लस माइनस में डी वाई आ गया। इंटीग्रेटिंग कर देंगे, जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आपको पता है ये इंटीग्रेटिंग किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स v हो जाएगा। तो ये 1/v स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो ये तो लॉग में आएगा। तो जब ये स्क्वायर रूट हो गया तो इंटीग्रेटिंग जब आप इसका लेंगे तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेटिंग लेंगे, चलो डी वी अपॉन में वी स्क्वायर माइनस में 1 और ये इंटीग्रेटिंग हो गया, ये आपका है, और ये आपका यहाँ पर किसका हो जाएगा, डी वी इजिकल टू यहाँ पर इंटीग्रेटिंग प्लस माइनस इंटीग्रेटिंग डी वाई। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग वी प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके अब इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई और प्लस सी, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो इसकी अब वैल्यू रख दो सारी की सारी की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में 1 और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में वाई और प्लस में सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ गया लोग, ये हो गया एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो गया, पूरे का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा इजिकल टू प्लस और माइनस y प्लस में c। ये आंसर आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। तो ये आंसर का एक और क्वेश्चन आपने कर लिया, ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको सभी को बड़ा ध्यान से समझना है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल भी है, आप उस एग्जाम्पल को भी आप कर लेना, और इसको भी मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, और ये इसके साथ फिर हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर प्लस 2py कोट एक्स और इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, इसमें पी स्क्वायर प्लस में 2py कोट एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर, इसका हम इसको इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन देखो अभी इसमें आप देख सकते हैं, ये एक बाइनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप इसके अंदर पी स्क्वायर और यहाँ पर पी दे रखा है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस में 2py कोट एक्स और माइनस में वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से आप निकालेंगे p इजिकल टू माइनस बी का मतलब 2y कोट एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स माइनस 4ac 4 माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 4 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 2a क्या है, ये आपका है, तो डिवाइड बाई 2a का मतलब 1, तो यहाँ पर 2a आपका 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने एक फार्मूला यहाँ पर इसमें गलती से ये बता दिया 4a, तो यहाँ पर एक्चुअली ये 2a आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको ठीक कर लेना। ये जो मेथड जो निकालने का होता है, यहाँ पर 4a गलती से बता दिया गया था, ये आपका क्या है 2a है, ये पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने करा था। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 2a आ गया, तो p की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अब तो ये बहुत ईजी हो गया, तो इसमें 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा p माइनस में y कोट x प्लस माइनस, तो 4y स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल गया, तो 2y आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा कोट स्क्वायर x, तो कोट स्क्वायर x और प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 1, तो ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, आपकी जो कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 1 बचा है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में वाई कोट एक्स प्लस माइनस 2 से तो ये 2 गया, ये 2 गया, तो ये 2 आपका कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया वाई कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 1 क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कोसिक एक्स, तो ये आ गया। और यहाँ पर जो स्टूडेंट अब आपने देख लिया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, p की जगह आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस में आपने चलो प्लस में y बाहर निकाल लिया, तो इसको आप कर देंगे कोट x और प्लस माइनस कोसिकेंट x,
ये इंटीग्रेशन में आपके काम आएगा स्टूडेंट। तो अब आप पे मान लिया ये भी x में है, ये भी x में है, और अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको y को इधर ले आओ तो y अपॉन dy हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट माइनस में कोट x, और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा कोसिकेंट x। तो ये इसके इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखो इसको क्या हो गया, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट log y इजिकल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स का, तो माइनस में log साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, तो कोसिकेंट का होता है कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स, ध्यान देना ये। तो आप ये होता है प्लस, और ये आपके माइनस आ जाएगा log कोसिकेंट x माइनस में कोट x। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब इंटीग्रेशन ये होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी ध्यान रखना आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में क्या हो जाएगा c। तो c की जगह भी आप जब सारी जगह log आ रहा है तो यहाँ पर भी log c ले लो आप। तो इसको करने में अब आपके लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। अब इसमें सारे के सारे में जैसे यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन सिर्फ लेके चलो, log y इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस में log, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन x, इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है, और यहाँ पर प्लस ले लो सिर्फ आप, तो प्लस क्या हो जाएगा log कोसिकेंट x और माइनस में कोट x, तो ये वैल्यू प्लस में log c। तो ये तो log y आपको पता है, ये माइनस होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c log c इंटू कोसिकेंट x माइनस में कोट x, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन x, ये आ गया। तो अब y की वैल्यू निकाल तो log से log कट जाएगा, y इजिकल टू c कोसिकेंट x माइनस में कोट x और डिवाइड बाई साइन x। तो ये आ गया स्टूडेंट, एक तो सॉल्यूशन आपका आ गया ये। अब इसमें देखो एक ये जो चीज़ है ना कोसिकेंट x कोट x, इसके अंदर यहाँ पर क्या है साइन x है, तो यहाँ पर क्या है कोस x अपॉन साइन x, और यहाँ पर भी क्या है इस कोसिकेंट x 1 अपॉन साइन x, तो 1 माइनस कोस x नहीं आ गया, c इंटू 1 माइनस में कोस x और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन का स्क्वायर x, c इंटू 1 माइनस में कोस, ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो c इंटू 1 माइनस में कोस एक्स साइन का स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस कोस, इसको 1 प्लस में कोस एक्स 1 माइनस में साइन एक्स लिखते हैं, 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स आएगा, c अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स बच जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो आपके पास ये y की वैल्यू क्या आ गई, तो ये y इजिकल टू क्या आ जाएगा c अपॉन 1 प्लस 1 माइनस में कोस एक्स था, कोस 1 प्लस में कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स, ऊपर था 1 माइनस में कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स से कोस एक्स, तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस एक्स। ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो y की वैल्यू क्या आ गई y इंटू 1 प्लस में कोस एक्स और इजिकल टू c। अब ये तो आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया था स्टूडेंट, अब हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन जब आप लेंगे स्टूडेंट, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log y इजिकल टू माइनस में log साइन x, और माइनस में log कोसिकेंट x था, कोसिकेंट x माइनस में कोट x था, कोट x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस में log c था। तो ये आपने माइनस साइन ले लिया, तो इसमें कोई बात नहीं, तो जब ये माइनस साइन आपने किया तो log y किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों क्या है नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा सिर्फ log c, तो क्या हो जाएगा log c अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा साइन x इंटू में कोसिकेंट x और माइनस में कोट x। ये आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई c अपॉन साइन x इंटू में 1 अपॉन साइन x माइनस में कोस x अपॉन में साइन x। तो ये क्या आ जाएगा c अपॉन 1 माइनस में कोस x। तो ये आ गया y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस में कोस x। तो y इजकल टू 1 माइनस में कोस x और इजकल टू c। सेकेंड आंसर ये आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा,
तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन। एक तो सी वाई की वैल्यू उधर आई थी, एक वाई की वैल्यू आ गई, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया वाई इंटू 1 प्लस में कोस एक्स माइनस में सी, ठीक है, और माइनस में सी, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी वाई इंटू 1 माइनस में कोस एक्स माइनस में सी इजिकल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट इसी तरह हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप कर लेना। बाकी अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है फिर हम इसको आगे समझ सकते हैं, आगे इसको कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें वो है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई। तो इसमें इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई में इसमें क्या है स्टूडेंट कि भाई ये जो इक्वेशन है आपके पास कि मैं जो y है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x एंड p, तो f x एंड p। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हम इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इजिकल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f लिख देते हैं x p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका कोई भी फंक्शन में। अब जो ये है आपके पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्मॉल p इजिकल टू एफ है, और यहाँ पर आपके पास x है और स्मॉल p, और ये आपका क्या हो जाएगा dp, ये भी स्मॉल कर लो, चलो स्मॉल, तो ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स। तो इसके अंदर भी वही है द इक्वेशन टू के इस यहाँ पर दो इक्वेशन के टू वेरिएबल है स्टूडेंट। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में, टू वेरिएबल, अब ये ध्यान देना इस इक्वेशन में टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक p है, और हम इसमें जो इसका सॉल्यूशन है हम मान लो इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं फाइव एक्स पी एंड सी। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो स्टूडेंट इसमें से और इसमें से हम सी की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। जब सी की वैल्यू को हम पी की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेटिंग पी, तो पी को एलिमिनेट करना है। जब हम पी की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हम इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, और आई होप आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे ना इसका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। चलो हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसका एक, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू माइनस में पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 और p की पावर स्क्वायर। एक चीज का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, चाहे देखो अगली एक्सरसाइज क्या होगी, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x, और यहाँ पर क्या है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y। अब आपको पता कैसे चलेगा ये p में करना है कि x में करना है कि y में करना है। x और y में तो ये है जिसमें भी x और y की सिंगल वैल्यू आ जाए, मतलब x और y की सिंगल वैल्यू आ जाए, वो उसी फॉर्म में आप उसको उसी के लिए हम सोल्वेबल कर देंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू सिंगल है x, तो यहाँ पर x की 4 है तो x की पावर 4 होगी, यहाँ पर सिर्फ y सिंगल, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको y सोल्वेबल फॉर y करेंगे। और इसको करते कैसे हैं, अब आप ये चीज़ देखो। सबसे पहले मान लिया ये इक्वेशन आपके पास दे रखी y, इसको लिख लो y इजकल टू माइनस में पी एक्स प्लस में x की पावर 4 और p स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स आ जाएगा और उसको p लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस में p और माइनस में x और dp बाई डी एक्स प्लस में 4x3 p स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 2p और dp बाई डी एक्स। ये सारी p छोटी स्मॉल p का लो या कैपिटल p का लो एक ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आपके पास देखो, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा p इजकल टू माइनस में p माइनस में x dp बाई डी एक्स प्लस में 4x3 p स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 2 यहाँ लिख लो, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा dp बाई डी एक्स। इस p को भी आप स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास इस p को भी इधर ले जाओ, या इस पूरी इक्वेशन को इधर ही ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p माइनस का प्लस x, तो ये dp बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में 4x की पावर 3 p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x4p और dp बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ देखो स्टूडेंट कि 2p और x प्लस डी पी बाई डी एक्स, इसके अंदर से कोई कॉमन आ सकता है 2p
एक्स पी, यस। तो यहाँ पर 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। स्टूडेंट इसके अंदर से हम माइनस 2 एक्स की पावर में 3 और यहाँ पर p, तो हम ये कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बच गया आपके पास x की पावर 3, तो p कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 2p और प्लस x की पावर 3 बाहर निकल गया x और p बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया dp बाई dx। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं, तो इसमें ये भी कॉमन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या कर सकते हैं, एक ये हो गया, तो यहाँ पर होगा 2p प्लस x dp, x dp बाई dx, और ये आ गया, तो यहाँ पर तो 1 ले लो, माइनस में 2x की पावर p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p प्लस में x dp बाई dx। स्टूडेंट इसमें से इक्वल टू 0, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लो। जब इसमें से ये कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर आप कॉमन क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर आप कॉमन निकाल दो, और ये कॉमन आपका क्या निकल जाएगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। एक तो ये कॉमन हो गया, और इसमें क्या था 1 माइनस में क्या हो जाएगा 2p एक्स की पावर 3, और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये जो फैक्टर है स्टूडेंट, देखो 1 माइनस में 2p एक्स की पावर 3 इक्वल टू 0, यहाँ से भी p की वैल्यू निकल सकती है, तो p क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन p की वैल्यू 2x की पावर 3। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है, ये p की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख के इसको सोल्व तो कर सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है कि c नहीं आएगा। अगर c नहीं आएगा तो फिर ये क्या होगा, आपका इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, जबकि हमने फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो हम ये वैल्यू इसके अंदर नहीं रखेंगे, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जब p की वैल्यू वहाँ पर रख के हम इसको खत्म कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर रिजेक्टिंग 1 माइनस में 2p एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, तो v, हमारे पास v है, दो एक इक्वेशन आ गई 2p प्लस एक्स अपॉन में dp अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा dp अपॉन में, यहाँ ले जाओ, ये इसके साथ ले जाओ, ये इसके साथ ले जाओ, ये इसके साथ, तो dp अपॉन में क्या हो जाएगा p हो जाएगा स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 2dx अपॉन में x, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log p और प्लस में 2 log x और इक्वल टू log c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p2x log p एक्स स्क्वेयर, इसको एक्स स्क्वेयर होगा इक्वल टू log c, और आप कह सकते हैं कि p एक्स स्क्वेयर इक्वल टू c, p इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर p इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये जो p की वैल्यू है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर c आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेट करने के बाद ही c आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये p की वैल्यू आप जब उसमें रखेंगे, तो देखो y इक्वल टू p, ये जो इक्वेशन इसमें रख देंगे, यहाँ पर y इक्वल टू आपके पास क्या था, y इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू में सी और इंटू में एक्स, सॉरी इंटू में एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 इंटू सी स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 से 4 गया, एक्स एक्स गया, तो माइनस में सी एक्स प्लस में सी स्क्वेयर, तो वाई इक्वल टू ये आ गया। तो ये जो वाई की वैल्यू स्टूडेंट आई है, ये है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सी अपॉन एक्स, सॉरी ये सी अपॉन एक्स, ये एक्स नीचे बचेगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन सोल्वेबल फॉर वाई के लिए। अब एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट हम, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो हम आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये करवा देते हैं, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 का 11, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आपका आया हुआ था स्टूडेंट एक बार, तो इसको करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है स्टूडेंट, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू
2p प्लस 1 माइनस 1 प्लस में p स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन दी हुई क्या है, y इज इक्वल टू 2p प्लस 1 प्लस में p स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 dp बाई डी एक्स प्लस, तो 1 बाई 2 1 प्लस में p स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2p, ठीक है, और इंटू में dp बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये dp बाई डी एक्स को हमने यहाँ dy बाई डी एक्स को खत्म करना है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस p इंटू, तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हो गया। अभी यहाँ पर 1 प्लस में p स्क्वायर, तो ये 1 प्लस में p स्क्वायर, और स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट तो आएगा ही आएगा, और ये करने के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स हो गया, इससे 2 से ये आपका 2 कट गया, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट ये आया है आपका dp बाई डी एक्स, तो इसमें अब dx अलग ले लो, dp अलग ले लो, तो यहाँ dx आपका इधर हो जाएगा, और 2 प्लस में 2 अपॉन p लिख लो, चलो पहले ही 2 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन और 1 प्लस में p स्क्वायर, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा dp, आ गया ना। अब ये आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, बहुत इजी है। तो इंटीग्रेटिंग जब आप स्टूडेंट इसको करेंगे, तो ये इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये तो इधर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log p हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर रूट आ जाता है ना, जब आप log की फॉर्म में चला जाता है ये, तो सबसे पहले p प्लस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस में 1, और ये आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c, या log c कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी। तो आप इसको ये भी ऐसे कैसा आप ये कर सकते हो कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने सोल्वेबल फॉर y देखे स्टूडेंट। अगर 1-2 क्वेश्चन इसमें से और किसी को कोई समझना है, चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ इसमें से, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है, तो इसके बाद देखते हैं इसमें। तो ये है आपका, इसमें चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसके सबसे लास्ट का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कोई कौन सा क्वेश्चन हार्ड सा है। y इज इक्वल टू पी एक्स, चलो ये ले लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन भी लग रहा है और थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स पी की पावर 3, तो ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका 29 एक्सरसाइज का, तो वही मेथड वही चलेगा स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन में मेथड कोई अलग नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा p की पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p की पावर p स्क्वायर, और यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dp बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, p रख देंगे स्टूडेंट। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p की 3 प्लस में 3p स्क्वायर, और यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dp बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसके अंदर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3px, और ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस में p स्क्वायर ही होगा, dp बाई डी एक्स इधर को लिखो, तो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3px सॉरी यहाँ पर लिख लो, चलो 3px dp बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो आप 1 माइनस में p स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस में p स्क्वायर यहाँ पर होगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में p स्क्वायर डिवाइड बाई 3px, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर जो ये आपने किया है, अब आप इसको कर सकते हैं dp बाई
1 माइनस में पी स्क्वेयर इंटू में 3p और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन में x। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो ये करने के बाद इसको अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो log x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ dx अपॉन में x, इसका इंटीग्रेटिंग इक्वल टू, तो 3 तो बाहर निकाल दिया तो dp इंटू में p डिवाइड बाई 1 माइनस में p स्क्वेयर। तो ये इंटीग्रेटिंग हो गया और ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 2p स्क्वेयर है तो यहाँ 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस कर लो और आप ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप माइनस कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये करने के बाद आपका क्या हो जाएगा c1। तो log x यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 माइनस में p स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि जब इसका ये जब डिनोमिनेटर का ऊपर कोई डिफरेंशिएटिंग होता है, डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएट होता है तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, लोगरिथम हो जाता है, तो इसीलिए ये आपने किया प्लस में c1 हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस में p स्क्वेयर की पावर -3/2 और इंटू में प्लस में क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा। तो इसको आप log c1 मान सकते हैं, या आप इसको log c1, तो c1 को अगर आप इसको c1 को आप मान यहीं पर ले लो log c, तो आपने ये ले लिया स्टूडेंट, तो आप ये ले लिया log c1। तो ये आप जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 माइनस में p स्क्वेयर और p की पावर -3/2 और इंटू में c हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आ गई। तो अब इसमें x की वैल्यू में आप इसको लिख सकते हैं, अगर आगे चाहे तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू ये आ गई। तो इसमें अब p की वैल्यू देखो आपने निकालनी है, और p की वैल्यू आपने क्वेश्चन के अंदर रखती है। अब यहाँ पर p की वैल्यू आप कैसे निकल सकती है, अब ये देखना आपने c अपॉन आप ये ले लो, क्योंकि ये 3/2 है तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं 1 माइनस में p स्क्वेयर की पावर 3/2, इसका आप ले लिया, और इधर क्या हो जाएगा c/x आ जाएगा, इसको ले लो c/x। तो 1 हो जाएगा 3/2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस में p स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/x की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3/2, ठीक है। तो ये जो इधर जाएगी तो 3/2 नहीं, इधर जाएगी तो 2/3 हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पर p की वैल्यू हमने 1 माइनस में p की स्क्वायर, तो p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस में c/x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो ये जो आपके पास है p स्क्वायर की वैल्यू है, इसे p स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब आप एक चीज़ देखो p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ